Hello bachcho, let's read the question. Question says we have two wires A and B of the same mass and the same material. The diameter of wire A is half of that B. If the resistance of wire A is 24 ohm, then the resistance of wire B will be, four options given, option A 12 ohm, option B 3 ohm, option C 1.5 ohm and option D none of the above. बच्चों यहाँ पे बात करें अगर हम क्वेश्चन की, तो दो वायर्स हैं A और B और सेम मास और सेम मटेरियल के हैं। तो बच्चों जब ये सेम मास और सेम मटेरियल के हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो वॉल्यूम होगा V1 V ऑफ A इक्वल्स टू V ऑफ B रहेगा, क्योंकि ये इक्वल्स टू V में कांस्टेंट मान लेता हूं। डायमीटर ऑफ वायर A जो है हाफ ऑफ दैट ऑफ B। अब मान लेते हैं बच्चों डायमीटर जो है B का वो है D, तो A का डायमीटर क्या हो जाएगा D/2, यानी कि ये मैं A के लिए बात कर रहा हूं। तो बच्चों B के लिए अगर मैं डायमीटर मानता हूं D, तो A के लिए डायमीटर जो हो जाएगा बच्चों वो हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वायर A का वो 24 ओम है, तो RA की वैल्यू यहाँ पे है 24 ओम, तो हमसे RB की वैल्यू जो है यहाँ पे पूछी गई। तो अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें बच्चों, तो की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की कॉन्सेप्ट। सो बच्चों ध्यान रहे जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू होता है बच्चों रो L बाई A। अब अगर बच्चों मैं इसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूं A का, तो ये हो जाएगा बच्चों A बाई A। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो L इंटू A जो होता है बच्चों, L इंटू A जो होता है वो होता है वॉल्यूम। L इंटू A अगर मैं करूं तो ये हो जाता है बच्चों वॉल्यूम के बराबर। सो R की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा रो इंटू वॉल्यूम बाई A स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम मटेरियल है तो यहाँ पे जो रो होगा बच्चों, रेजिस्टिविटी जो होगी वो आपकी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी दोनों के लिए। तो अगर मैं कहूँ R जो होगा बच्चों वो प्रोपोर्शनल में हो जाएगा आपके 1/A स्क्वायर के प्रोपोर्शन में रहेगा, B जो है कांस्टेंट है। और यही डिपेंड करेगा बच्चों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यही डिपेंड करेगा, ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा 1/D⁴ के, क्योंकि एरिया जो होता है बच्चों पाई R स्क्वायर रहेगा, R जो है वो D/2D के बराबर हो जाएगी, तो इसको भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों RA अपॉन RB की, तो ये हमें मिल जाएगा D2 अपॉन इसको मैं DB लिख देता हूं, DB अपॉन DA की होल पावर 4 के बराबर हमें यहाँ पे मिलेगा। अब अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूं तो हमें यहाँ से जो वैल्यूज मिलेंगी, R1 की वैल्यू है बच्चों 24, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, RA की वैल्यू है 24 अपॉन RB की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्वल्स टू DB की वैल्यू जो है बच्चों वो है आपकी D, और DA की वैल्यू है D/2 और इसका रहेगा बच्चों होल पावर 4। तो D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 जो है बच्चों वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से D/2 जो है 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 24 अपॉन RB जो मिलेगा बच्चों हमें वो मिल जाएगा आपका 16 के बराबर। सो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये 12 2 हो जाएगा, ये 8 2 हो जाएगा। सो RB की वैल्यू जो रहेगी बच्चों वो 12/8 हो जाएगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमें मिल जाएगा 1.5 के बराबर, यानी कि जो RB की वैल्यू हमें मिलेगी, RB की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 1.5 ओम के बराबर। यानी कि अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 1.5 ओम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।